नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। कल बीते दिनों जिस प्रकार से विरार में फायरिंग की घटना के बाद संपूर्ण विरार ही नहीं, नालासोपारा वसई विरार में निश्चित रूप से एक दहशत का माहौल और सनसनी से फैल गई। हालांकि पुलिस इस पूरे माहौल को सुधारने में अपने युद्ध स्तर पर काम कर रही और निश्चित रूप से अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में जरूर कामयाब होगी। लेकिन इस बीच समझ लीजिए, बीते 5 महीने पहले ही निशान कदम की हत्या और अभी 5 महीने बाद यानी कि ठीक 26 फरवरी दोपहर करीबन 1:25 के आसपास समय सिंह चौहान पर गोलीबारी की घटना निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली है और खौफनाक घटना है। लेकिन इस बीच में सुदेश चौधरी का नाम आना और जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में सुदेश चौधरी के नाम आ जाने के बाद में एक अलग ही माहौल तैयार हुआ। हालांकि शिवसेना नेता सुदेश चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि उनका इस प्रकरण से कोई भी ताल्लुक नहीं है और वो निश्चित रूप से पुलिस की सहायता करेंगे इस पूरे मामले की जांच करने में। लेकिन इस बीच में समझ लीजिए, 5 महीने पहले निशान कदम की हत्या से क्यों जोड़ा जा रहा था समय सिंह चौहान का नाम, और आखिर अब समय सिंह चौहान की हत्या प्रकरण के मामले में जो प्रथम दृष्टया मुकदमे में नाम है उसमें निशान कदम के ही साथीदारों के यानी करीबी लोगों के नाम लिखे हैं। उसके अलावा भी जो उस निशान कदम की हत्या के प्रकरण के समय समय पर आवाज उठा रहे थे उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। आप समझिए इस बात को। 5 महीने जब निशान कदम की हत्या हुई थी उसके बाद समय सिंह चौहान को पुलिस ने उठाया था। समय सिंह चौहान से पूरी पूछताछ करने के बाद पुलिस को जब कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिसके बाद समय सिंह चौहान को जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, तो समय सिंह चौहान को पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन लगातार उनके परिजनों यानी निशान कदम के परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस की साठगांठ के बीच में समय सिंह चौहान को छोड़ा गया है। इस बीच में समय सिंह चौहान को छोड़ तो दिया गया था, लेकिन निशान कदम के परिजन लगातार आरोप कर रहे थे और आरोप को मीडिया के माध्यम से बड़ा भी किया जा रहा था। लेकिन इस बीच में जब कोई भी सुराग पुलिस को नहीं लगा तो निश्चित रूप से पुलिस अपने तफ्तीश और जांच के आधार पर ही कोई रिपोर्ट तैयार करती है और उसके आधार पर ही कार्रवाई करती है। लेकिन नतीजा अब 5 महीने के बाद जो देख रहे हैं आप, सच्चाई इसमें क्या है, निशान कदम और समय सिंह चौहान की हत्या के प्रकरण के बीच में सच क्या है, कौन है साजिशकर्ता और कौन है अपराधी, ये तो पुलिस की जांच के बाद निष्कर्ष निकलेगा, वही मालूम पड़ पाएगा। सुदेश चौधरी का नाम आ जाने के बाद निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही हलचल है, लेकिन सच्चाई अभी दूर है। अभी निश्चित रूप से जांच का प्रकरण और जांच की चीजें अभी और भी आगे भागना दौड़ना बाकी है। मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते ने जिस प्रकार से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए यूनिट बनाकर आप पूरी तरफ फैला दिए हैं पंख, उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है जिन्होंने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया था। इस बीच में आप थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि समय सिंह चौहान और निशान कदम की हत्या के बीच में इन दोनों के कनेक्शन को किस तरह से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा था कि समय सिंह चौहान और निशान कदम के बीच में लेन देन की बातें लगातार हो रही थी। निशान कदम की हत्या के दौरान भी इस तरह की बातें बाजार में पूरी तरह सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं लेन देन के मामले के बीच में दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी। उस बीच में अब जब प्रकरण हुआ है तो वह उस समय के आरोप और इस समय समय सिंह चौहान की हत्या को जोड़ा जा रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है, इन दोनों की लड़ाई में क्या किसी तीसरे ने फायदा उठाया है या इन दोनों की बीच की इस विवाद में एक कसूरवार है, ये तो समय ही बताएगा और निश्चित रूप से जांच में सामने आने का इंतजार हम सभी को है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए मैं सचिन दीक्षित, विरार।